पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 25,250 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होता है तो मार्केट क्या करेगा, हमारा ब्रेकआउट रेडी कर देगा। और उसके ऊपर की फिर क्लोजिंग के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और मार्केट ने देखे 250 वाले लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कल उसके ऊपर क्लोजिंग थी। ये तो कंफर्म हो गया कि कल की क्लोजिंग से एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि मार्केट अपसाइड में ही मूव करेगा। और मार्केट ने आज अपसाइड में मूव जरूर किया, आपको ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में कोई भी ट्रेड नहीं दिया, कोई भी सेटअप नहीं बना। लास्ट में बना है 2:15 के आसपास, लेकिन वो डोजी कैंडल बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन वो डोजी कैंडल चली नहीं है। और स्टॉक्स में कोई भी मोमेंटम उस टाइम पे हुए नहीं। मतलब जिसने भी किया होगा मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी किए होंगे, बहुत सारे लॉस भी किए होंगे। मैंने वहां पे ट्रेड किया, लेकिन मेरा ट्रेड ना प्रॉफिट दिया ना लॉस दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे उसको एग्जिट करना पड़ा। तो ये रहा मेरा हाल आज का, ना प्रॉफिट ना लॉस, आज कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे बॉटम से, अगर आप इसको देखेंगे बॉटम से, तो बॉटम से ये लगभग लगभग 1,000 पॉइंट अपसाइड में मूव कर चुका है। अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स 1,000 पॉइंट लगभग लगभग अपसाइड में मूव कर चुका होता है ना, तो वहां पे फिर मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत होती है। अगर मार्केट वहां पे पॉज लेता है अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास, यहाँ पे पॉज लेता है और वो पॉज लेने के बाद मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जिस जोन में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, उस जोन में मार्केट देखिए बहुत ज्यादा हम यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 1,000 पॉइंट की अपसाइड मूव हो चुकी है। यहाँ पे मैंने फाइनल टारगेट दिया था कि 25,400 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। तो फिलहाल आज इंट्राडे में मार्केट ने 25,346 का इसने हाई लगाया है और आकर के क्लोज दिया है 25,330 का। तो अभी भी अपसाइड में हमारे पास 70% का, 70 पॉइंट का मूव बाकी है। 70 पॉइंट के मूव के बाद फिर मार्केट को हम डिसाइड करने देंगे कि मार्केट किधर जा रहा है, अपसाइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे प्लान करना शुरू कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट सबसे पहले तो ब्रेक करे। इसको ब्रेक करने के बाद अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर हम वापस से फिर देख सकते हैं 24,800 के आसपास के लिए। क्योंकि जो ये मूव हुआ है ना, ये जो अप मूव है, इसका 50% मार्केट रिट्रेस करेगा ही करेगा। और जब भी स्टॉक्स क्या होता है ना, देखिए स्टॉक्स में एक अप साइकिल होता है, एक डाउन साइकिल होता है। अप साइकिल जब चलता है तो एक लंबे टाइम के लिए अप साइकिल चलता है, और डाउन साइड में भी मार्केट जब चलता है तो लंबे समय के लिए चलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि 2022-23, 21-22-23 में मार्केट ने जबरदस्त अपसाइड का मूव दिया था। साथ ही साथ अब मार्केट 2024 में भी बहुत खास नहीं कुछ किया, 25 में भी मुझे नहीं लगता कि स्टॉक कुछ खास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इंट्राडे में आप छोटे छोटे ट्रेड लेकर के आप अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए प्रोफेशन, ये प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, अ, वो कोई भी प्रोफेशन हो ना, वो हमेशा के लिए सदाबहार नहीं होता है। उसमें एक टाइम आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे सबको पैसे मिलते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जहाँ पे आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो काम कोई भी करेंगे आपको वहाँ पे स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं तो मार्केट में कभी कभी क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी आती है जहां पे आप बड़े मुनाफे के साथ मार्केट में ट्रेड पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट एक अच्छे खासे अप मूव के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। अब हम 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या करता है, पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड करता है। पूरे दिन क्या करता है, एक रेंज में ट्रेड करता है। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, और फर्स्ट 15 मिनट का हाई लो हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे है लो जो हमारा था 15 मिनट का, ये जो लो था, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, और यहाँ पे ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो मार्केट एक बार मुझे यहाँ से जब गिर रहा था, ये शूटिंग स्टार कैंडल अगर आप देख रहे होंगे, आई वॉज प्रेटी श्योर कि आज मार्केट को यहाँ पे डेली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना देना चाहिए। लेकिन मार्केट ने नहीं किया, क्योंकि मार्केट शूटिंग स्टार बना के 15 मिनट के चार्ट पे आया अपने सपोर्ट पे, और सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी फॉर्म कर दिया, क्या ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म कर दिया। और ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म करने के बाद रेजिस्टेंस के आसपास आकर के क्लोजिंग दिया। तो अब यहाँ पे ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये वीक है।
जब तक यहाँ पे 25,250 के नीचे, 25,250 के नीचे ही क्लोजिंग नहीं मिलेगी ना, तब तक मार्केट यहाँ पे वीक नहीं होगा। यहाँ पे हर फॉल पे बाई एंड डिप नजर आ रहा है। बाई एंड डिप का मतलब ये हो गया कि मार्केट गिरेगा और यहाँ पे फिर वापस से बायर एक्टिवेट होंगे और इसको अपसाइड के लिए मूव कर देंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2:15 पे जो कैंडल बनी हुई, सॉरी इसको जरा सा देखते हैं कितने बजे बनी। ये कैंडल बनी है 2:15 पे, या 2:15 पे ये कैंडल बनी है ना, ये कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और हम चूंकि अप ट्रेंड में थे तो यहाँ पे हमें अपसाइड में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला। कुछ स्टॉक्स में मिला है, कुछ स्टॉक्स में नहीं मिला है। तो मैंने जिस स्टॉक में किया था वहां पे नहीं मिला हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है इंट्राडे में। कल के लिए हम लोग देख लेते हैं वापस से। कल के लिए हमारे लिए यही रेंज इंपॉर्टेंट होगी। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद जिस भी साइड ब्रेक करता है, अपसाइड में ब्रेक करेगा तो 70 पॉइंट का मूव अपसाइड में बाकी है। अगर मार्केट अपसाइड में मूव करता है तो 70 पॉइंट का अपसाइड में मूव बाकी है। हम थोड़ा अपसाइड में भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 25,400 के आसपास ही जाकर के वापस आ जाएगा। हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है थोड़ा पहले ही से रिवर्स हो जाए, ये अपने को नहीं पता है। लेकिन ये कि 25,400 वाला गैप अभी बाकी है। डाउन साइड के लिए जब तक इसके नीचे क्लोजिंग में नहीं मिलेगी, क्लोजिंग के साथ साथ हमारा जब तक प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा, हम यहाँ पे नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो इसलिए हमारे लिए अगर नेगेटिव होना है तो पहले 25,250 के नीचे क्लोजिंग करें, क्लोजिंग के बाद फिर फॉलो अप देगा तो हम उसे डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट रेंज में अगर ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, और गैप अप गैप डाउन लगाएगा तो किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस आप करिए। एनालिसिस करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, और जब आपके पास सेल्फ बिलीव होगा तभी आप ट्रेड को टाइमली एग्जीक्यूट कर पाएंगे राइट प्राइस पे। और क्या आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हो? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।